राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं। मैं नहा धो चुकी हूँ और उसके बाद जाएंगे खेत। तो आज सुबह से जो है ऊख की छिलाई हो रही थी। सुबह के टाइम भी हम लोग कुछ ऊख छिले थे, अभी इस टाइम जो है छिलाएगा। तो पापा कह रहे थे जल्दी से नहा धो कर आ जाना और उसके बाद ऊख की छिलाई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम खेत के लिए चलते हैं और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरी छोटी बहन जो अमृता है 2 बोरी राख ले लिए, क्योंकि हमारे घर चूल्हे पे खाना बनता है, इसलिए राख बहुत ज़्यादा निकलता है चूल्हे में से। और हमारे घर लकड़ी है ही नहीं, थोड़ा बहुत लकड़ियाँ रहती हैं और कंडे से ही खाना बनता है, इसलिए बहुत सारे राख हो गए। तो आज ये खेत जा रही है तो सारा राख इकट्ठा लेकर जा रही है। देखिए दोस्तों, मैं अपने खेत के साइड आ चुकी हूँ। रोड पार कर ली, क्योंकि बीच में रोड पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड की। मैं सोची चलो खेत के साइड आ जाऊँगी तो थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा दूँगी। तो देखिए हमारा खेत लगभग आ चुका है, थोड़ा बहुत और दूर है। मुझे मुश्किल से अब 2-3 मिनट और लगेगा खेत जाने में। ये दोस्तों, मैं फाइनली अपने खेत में आ गई हूँ। चलिए मैं आप लोग को अपनी मम्मी पापा और छोटी बहन से मिलवाती हूँ। वो लोग जो है उसकी छिलाई कर रहे हैं। मैं अपने खेत में आ चुकी हूँ और आप लोग को हमारे खेत का नज़ारा कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें तो ये सरसों का फूल बहुत ही प्यारा लगता है। जब भी ये फूलता है, इसमें हम लोग जब भी खेत आते हैं तब सेल्फी लेते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। तो मैं आ गई हूँ जहाँ पे गन्ने की छिलाई हो रही है। आप लोग भी देख सकते हैं, हमारी बगल की आंटी भी है और उनका लड़का भी है, और यहाँ पे मेरी छोटी बहन अमृता भी देखिए कैसे ऊख लेकर छील रही है। उसके बाद मैं भी लग जाती हूँ काम करने में। तो देखिए मैं भी यहाँ पे गन्ने ले चुकी हूँ और इसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा खंजाड़ है, तो इसे हम लोग साफ़ कर देते हैं। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो ये रस में पूरा चला जाएगा, इसलिए नीचे का साफ़ कर देते हैं खुरपी से और फिर जो है एक साइड रख देते हैं बंधन पे। फिर पापा लेकर जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग ये काम करते हैं। बहुत ही मेहनत हो जाता है इस काम को करने में, फिर भी क्या करें, साल भर में तो एक बार ये काम करना ही रहता है। और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है जब गुड़ बनता है, रोटी के साथ ज़्यादातर अच्छा लगता है। इसलिए घर पे सारे लोग थे और पापा भी घर पे थे, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। कह रहे थे चलो घर पे हैं तो कम से कम ये काम भी निपटा लेते हैं, खत्म हो जाएगा, वरना गर्मी का मौसम आ जाएगा तो और भी छीलने में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। धूप भी लगेगा और छीलने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन इस टाइम मौसम अच्छा है, क्योंकि फरवरी का महीना और थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा है और छिलने में भी अच्छा लगेगा। वरना गर्मी के मौसम में छिलते तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पापा कह रहे थे चलो इसी मौसम में छील लेते हैं, और छिला जाएगा तो ढो भी देंगे और झुकने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार बताऊँ, एक बार हमारे घर ऐसा हुआ कि मतलब पापा काम पर गए हुए थे और मम्मी घर पे थी और हम लोग थे। कह रही थी मम्मी चलो गन्ने की छिलाई कर लेते हैं, सही रहेगा। हम लोग ध्यान ही नहीं दिए कि गर्मी ज़्यादा होगी। हम लोग छील लिए थे और फिर आ भी गया था, और जो कढ़ा होता है उसमें हम लोग रस भी रख दिए थे। और मम्मी झुक रही थी और झुकते झुकते जो है 2 बज गए थे और उस टाइम गर्मी का मौसम था। इतना ज़्यादा धूप लग गया कि मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई और उनको घबराहट भी होने लगा और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिनकी वजह से उन्हें एक दिन भर्ती भी होना पड़ा। इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है जब भी हम लोग गर्मी के मौसम में गन्ने की छिलाई करते हैं। इसलिए पापा कह रहे थे इसी टाइम छिलाया जाएगा, सही रहेगा, वरना कोई ना कोई बीमार भी पड़ जाएगा ज़्यादा गर्मी होगी तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे सर पे मेरी बहन और मम्मी जो है गन्ना उठा रही है, और ये मुझसे जा नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन है गन्ना। इसके पहले तो मैं ओझा लेकर चली जाती थी सर पे, क्योंकि वह उतना वजन नहीं था। लेकिन गन्ना जो है बहुत ही वजन होता है, इसलिए मुझसे जल्दी जा ही नहीं रहा था। एक बार मैं लेकर जा रही थी तो एक बार मेरे पापा लेकर जा रहे थे। उसके बाद मैं बोल रही थी कि हमें छोटा छोटा बांधिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा वजन है। उसके बाद मैं खुद के लिए फिर से अपने लिए बांधती हूँ, अलग से छोटा सा बांधूंगी तो ये जल्दी से चला जाएगा, और वजन रहेगा तो जल्दी उठ भी नहीं पाता है। उसके बाद हमारा सारा जो है गन्ना चला गया था जहाँ पे गन्ने की पेराई होती है, और ये थोड़ा सा बचा था तो मैं इसे भी साफ करके और एक पुआल पे रख देती हूँ और बांध कर फिर मैं लेकर जाऊंगी। और फिर पापा बोलने लगे चलो गन्ना ढोआ चुका है तो अब चलते ये पत्ते भी ढो देते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग पत्ती बटोरने में लग गए। आप लोग भी देख सकते हैं मेरी छोटी बहन कैसे बटोर रही है। एक साइड पापा जो है गन्ने में हाथ ले लेते हैं और सारी पत्ती जो है इकट्ठे रखेंगे, और फिर मेरी बहन जो है उसे उठा उठा रख रही है। अभी तो मैं
गन्ने छीलने में लगी हूँ और मैं भी छील लूँगी तो उसे भी ढोकर रख दूँगी जहाँ पे गन्ने की पेराई होगी। और फिर मैं भी आ जाती हूँ पत्ती को बटोरने के लिए। अभी तो मैं वही गन्ने ही छील रही हूँ। उसके नीचे ज़्यादा खंजर रहता है तो इसलिए उसे हम लोग अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो रस में जाएगा तो वह किरकिराने लगेगा। उससे अच्छा है कि साफ़ कर लेंगे अच्छे से, सही रहेगा। उसके बाद मैं भी आ जाती हूँ यहाँ पे पत्ते जो है इकट्ठा को ले आने के लिए और इस साड़ी पे रख देती हूँ जिस पे बांधा जाएगा। तो एक तरफ से मेरी बहन रख रही है, दूसरे साइड से मैं रख रही हूँ और ये पत्ती जो है हाथ को फाड़ भी ले रही है। इसलिए जो है इसे बचा बचा कर हम लोग उठाते हैं क्योंकि इसकी पत्ती जहाँ भी लगती तुरंत फट जाता है हाथ। इसलिए मम्मी कह रही थी बचा कर रखोगी तो सही रहेगा, वरना हाथ फट जाएगा तो बाद में दिक्कत भी हो जाएगी और दर्द भी करेगा। तो देखिए इस साड़ी पे हमने बहुत सारी पत्ती रख दी थी। उसके बाद हम लोग कह रहे थे बस कर, पापा कह रहे थे नहीं रखो इस पे और, क्योंकि यह ज़्यादा वजन नहीं रहता है, ये सूखा रहता है इसलिए। तो इस पर हम लोग रखते हुए जा रहे थे और फिर ये इस पर हम रख दिए थे और हम दोनों बहनें जो है इसे मिलकर बांधने भी लगे हैं। और ये जल्दी हम लोग उससे बनाता भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है जिस पे हम लोग बांध रहे थे, इसलिए हमसे नहीं बना रहा। तो मेरी बहन जो है हट जाती, फिर पापा आते हैं इसे बनवाने के लिए। और ये बनाने के बाद इतना ज़्यादा वजन लग रहा था, क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों बहनें मिलकर पापा को उठाते हैं और फिर पापा जो है इसे लेकर जाते हैं और ये जल्दी उठ भी नहीं रहा था, बहुत ही जोर लगाए तब हम दोनों बहनें तब उठा। फिर पापा इसे लेकर चले जाते जहाँ पे गन्ने की पेराई होती है, क्योंकि इकट्ठा सारा काम हो जाएगा तो बस गुड़ ही बनाना रहेगा। इसलिए हम लोग खेत से सारे सामान लेकर चले जाते हैं और फिर दोबारा खेत में नहीं आना पड़ेगा, वरना एक बार हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे गन्ना पेराएगा और फिर पत्ती लेने आएंगे तो बार बार आना जाना रहेगा। उससे अच्छा है कि इकट्ठा सारा सामान जो है वहाँ पे रख देंगे, बस वहाँ पे झुकना ही रहेगा। उसके बाद मम्मी जो है दूसरी रस्सी हम लोग को दे दी है। तो देखिए इस रस्सी पे भी हम दोनों बहनें रख देते हैं क्योंकि एक बार पापा लेकर चले गए हैं और जब तक आएंगे तब तक इस पे भी हम लोग रख देंगे। इस पे मैं तो छोटा सा ही बना रही थी, कह रही थी चलो इसे मैं लेकर जाऊंगी। वैसे भी पापा एक बार लेकर चले गए और उनके पैर में दर्द है तो फिर उनका पैर में दर्द जो है बढ़ जाएगा, इसलिए मैं जो है छोटा सा बनवाती हूँ। अपनी बहन से बोली चलो इसे छोटा बांधो, इसे मैं लेकर जाऊंगी। और हम लोग जहाँ पे गन्ने लेकर जा रहे थे और ये पत्ती लेकर जा रहे थे वो भी काफ़ी दूर था, जाने आने में 10 मिनट लग जा रहा था और थक भी जा रहे थे। पास में रहता तो उतना थकान भी नहीं होता था, फिर भी क्या करें, लेकर तो जाना पड़ेगा। अपना काम है, चाहे दूर रहे चाहे पास में रहे। अपने घर का तो है नहीं कि हमारे घर का है, जब मन करे तब हम लोग लेकर जाएं और जब मन करे तब गन्ने की पेराई कर सकते हैं। उसके बाद मेरी बहन देखिए मुझे उठा देती है तो फिर मैं इसे लेकर चली जाती। ये तो ज़्यादा वजन नहीं था क्योंकि मैं छोटा सा ही बनवाई थी और फिर मैं लेकर चली जाती हूँ। यहाँ पे मेरी छोटी बहन जो है पत्ती बटोरने में लग गई है, आप लोग भी देख सकते हैं। इसे तो पत्ती बटोरने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि यह पत्ती इतना ज़्यादा वो है कि हाथ में बार बार जहाँ लग रही थी तहाँ फट जा रहा था। इसलिए ये देखिए गन्ने से ही सारे पत्ती इकट्ठा करती है और फिर जो है दोबारा से इस बोझे पे रख देती है और फिर देखिए बनवाने लग जाती है। मैं तो अभी वहीं पे हूँ जहाँ पे गन्ने की पेराई होती है और फिर मेरी बहन जो है पापा को उठाती है और फिर पापा लेकर चले जाते हैं दोबारा से। और काफ़ी दूर है इसलिए आने जाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था। आज तो हम लोग का बहुत ज़्यादा ही थकान हो गया था गन्ने की छिलाई करने में और गुड़ बनने में। देखिए क्या हाल होता है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो में देखिएगा कि हम लोग गन्ने का गुड़ कैसे बनाते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। गाँव वाले तो जानते होंगे लेकिन शहर वाले नहीं जानते होंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो में देखिएगा कि हमारे गाँव में कैसे गन्ने के गुड़ बनते हैं और हमारे घर भी कैसे बन रहे हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरी छोटी बहन जो है दौड़ते हुए जा रही है गेहूं वाले खेत में, क्योंकि उसमें 2 जानवर आ गए थे और चल रहे थे सारे खेत में और थोड़ा सा ही ध्यान भटकता है तब तक सब इधर उधर से आ जाते हैं खेत में चरने के लिए और सारा गेहूँ जो है खा जाते हैं। एक तो हम लोग का यही सहारा है कि हम लोग अपने खेत में बुआई करते हैं और वही खाते हैं, लेकिन जानवर सब है आ जाते हैं और पूरा नुकसान करके चले जाते हैं। वैसे भी जानवरों की क्या गलती है, जो लोग उन्हें छोड़ते हैं उन लोग की गलती, उन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। रोड पे लोग छोड़कर चले जाते हैं तो रोड पे तो जानवर सब कुछ पाएंगे ही नहीं, इसलिए सबके खेत में आ जाते हैं और खाने लगते हैं और सबके खेत में जो सब्जियां वब्जियां रहती है सारा नुकसान करके चले जाते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग जो जानवर को छोड़कर चले जाते हैं।
बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो है गन्ना और ये पत्ते जो थे सारे वहाँ पे चले गए हैं जहाँ पे उसकी पिराई होगी। और यहाँ से अब हम लोग खेत से बाहर निकल चलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि शाम भी हो गई थी और मम्मी कह रही थी चलो अब रहने दो, अब जो काम होगा वहाँ पे होगा जहाँ पे गन्ने की पिराई होगी। यहाँ पे देखिए पापा जो है सर पे भाजड़ा ले लेते हैं और मम्मी अपना चेयर ले लेती है जिस पे खेत में बैठती है। और हम दोनों बहनें भी वापस चले आते हैं, क्योंकि साइकिल वहीं पे हम लोग रखे थे जिनका घर है और जहाँ पे हमारा गन्ना छिला रहा है, तो हम लोग वहाँ से साइकिल लेते हैं और फिर वापस चले आते हैं। तो देखिए एक साइकिल मैं ली हूँ और एक साइकिल मेरी बहन ली है। उसके बाद हम लोग लेकर आ जाते हैं अपनी साइकिल। तो हमारी साइकिल पे जो है लकड़ियाँ रखा जाती है और मेरी बहन के साइकिल पे बाजरा रखा जाता है, क्योंकि घर पे कुछ लकड़ी है ही नहीं, खाना किस पे बनेगा। इसलिए मम्मी खेत आई हुई थी, थोड़ी लकड़ियाँ भी काट ली थी और उसको मैं लेकर चलती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा सारा गन्ना रखा हुआ है जहाँ पे गन्ने की पिराई होगी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और कैसे हम लोग के घर गन्ने का गुड़ बनता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर पे। तो यहाँ पे देखिए बाबू जो है दादी को सुबह से नहीं पाया था कि दादी कहाँ गई थी, तो बाबू जो है दादी के पास आ जाता है और कैसे मगन होकर खेल रहा है, क्योंकि दादी के साथ इसे बहुत ही अच्छा लगता है सोने बैठने में। आज तो हमारी अम्मी थक गई थी तो आते ही सो गई है। बाबू भी देखिए कैसे मम्मी के ऊपर सो गया, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और सुबह से ढूंढ रहा था कि दादी कहाँ है, दादी दिख नहीं रही है। अब पा गया दादी को तो कैसे मगन होकर खेला है, इसे बहुत ही खुशी हो रही थी दादी के पास सोने में। तो दादी के पास बाबू खेल चुका था और उसके बाद पापा के पास चला जाता है। तो देखिए पापा के साथ भी कैसे मगन होकर खेला है। सुबह से इन लोग को नहीं देख रहा था। दोपहर में आए थे पापा मम्मी, खाना खाए थे, थोड़ा बहुत पानी पिए थे और उसके बाद फिर से चले गए थे गन्ने की छिलाई करने के लिए। 2 टाइम में तो हम लोग गन्ने की छिलाई किए हैं और कल जाएंगे गन्ने की फ्राई करने के लिए और गुड़ बनाएंगे। तो देखिए बाबू भी कैसे पापा के साथ मगन होकर खेला है, इसे बहुत ही खुशी होती है अपने बाबा और दादी के पास सोने में बैठने में। उसके बाद हमारा चाय भी बन गया था। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहन चाय लेकर आती है और ये दे देती है मम्मी पापा को, और बाबू भी चाय पीने के लिए बार बार उन्हीं लोग के पास जाता है। तो मेरी बहन जो है बाबू को ले लेती है अपने गोद में, वरना चाय जो है बाबू गिरा देगा, अभी कोई जल भी जाएगा, उससे अच्छा है बाबू को हटा देते हैं। मेरी बहन जो है बाबू को लेकर चली जाती है बाहर घुमाने के लिए और यहाँ मम्मी पापा चाय पी रहे हैं अपना। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों और मेरा सपोर्ट कीजिए।